A triangle ABC with sides 5 cm, 12 cm and 13 cm is revolved about the side 12 cm. Find the solid so formed. Try to understand the problem. Problem क्या कहता है, एक ट्रायंगल है जो 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर का है. इस ट्रायंगल को वो क्या कर रहा है, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है. और बच्चों अगर ट्रायंगल गोल गोल घूमता है तो ये 360 डिग्री जब घूमेगा तो फिगर जो फॉर्म होगा दैट विल बी अ कोन. When a triangle is revolved around 360 degree, the figure that you are going to get is cone. Now, if you see that cone, it is revolving around 12 centimeter. So the height of the triangle becomes 12 centimeter. The radius of the base is 5 centimeter. Radius of the base is 5 centimeter. You need to find the volume. Volume कितना होगा ऐसे पूछ रहा है. So the formula is very simple. Volume is equal to, volume of cone is equal to, you know the formula, 1/3 of pi r squared h. So that will be equal to 1/3 into pi. Pi into radius is how much? Radius is 5. So 5 into 5 into height given to us is 12. So 3 1s are 3 and 3 4s are 12. So finally what we get here is 5 5s are 25 into 4 is 100 pi cubic centimeter. 100 pi cubic centimeter will be the volume of the cone so formed. Cone का वॉल्यूम कितना होगा? 100 pi cubic centimeter. So अब की बार क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व तो कर रहा है मगर वर्टिकल हाइट है 5 और रेडियस है 12. इट इज रिवॉल्व अराउंड द स्मॉलर साइड. If it is revolved around the smaller side, then the next greater side will become the radius. तो ये क्या होगा, 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, हाइट होगा 5 सेंटीमीटर. तो ये जो कोन बन रहा है उसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, उसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम आपको ढूंढना है. तो वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, इस कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 pi r squared h. करेंगे, let us see 1/3 pi as it is, रेडियस होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 और हाइट होगा 5. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, 3 1s are 3, 3 4s are 12. तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, 12 5s are 60, 60 into 4 is 240, 240 into pi is how much? 240 pi cubic centimeter. 240 pi cubic centimeter ये होगा वॉल्यूम ऑफ दिस कोन विच इज रिवॉल्व्ड अराउंड द हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 and 8. इसका और इसका रेशियो कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ कोन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 I can say here. Of course in the exam you need not write question number 7. You write volume of first cone by volume of second cone. Otherwise you can say first cone and volume of second cone. Volume of second cone. Second by second cone I mean question number 8. So this will be equal to 100 pi by 240 pi. If I simplify it, 0 cancels with 0, pi cancels with pi, 2 5s are 10 and 2 12s are 24. So the volume of the two cones, that is the cone in the first equation and the volume in the second question is 5:12. आपको लगता होगा सर ट्रायंगल तो वही है सर, वॉल्यूम सेम होना चाहिए. नहीं, अगर आप 12 सेंटीमीटर को लेकर रोटेट करते हो तो अलग वॉल्यूम आता है, 5 सेंटीमीटर को लेकर रोटेट करोगे तो अलग वॉल्यूम आएगा, 13 सेंटीमीटर को लेकर रोटेट करोगे तो अलग वॉल्यूम आएगा. दो द ट्रायंगल इज सेम, दो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज सेम, बट द वॉल्यूम विल चेंज. रिमेंबर दैट, वॉल्यूम चेंज होगा. अब अगला क्वेश्चन आता है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. एक गेहूं का हीप है. आप देखिए गेहूं जब जमीन पे डालते हैं तो गेहूं या कोई भी हो, रेत भी अगर हो, सैंड भी अगर हो, तो ज़मीन पे डालने के बाद क्या होता है, एक कोन फॉर्म करता है. तो वो कोन यहाँ पर बना है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन. डायमीटर आपको दिया है 10.5 मीटर हाई
एंड इज 3 मीटर हाई, डायमीटर उसका है 10.5 और इसका हाइट दिया है आपको 3 मीटर्स, हाइट आपको दिया है 3 मीटर्स और डायमीटर आपको दिया है 10.5 मीटर्स। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेकंड पूछा है द हीप टू बी प्रोटेक्टेड बाय कैनवस, तो आपको पूछा है कि कितना कैनवस, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, कितना कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, कितना कैनवस, उसके ऊपर मुझे गेहूं को ढकना है, किससे ढकना है, बारिश वगैरह ना लगे इसलिए इसके ऊपर ढक के रखना है। तो ढकने के लिए हाउ मच कैनवस इज रिक्वायर्ड, तो गेहूं को ज़मीन पे डाल दिया है, डालने के बाद एक कोनिकल शेप हो गया जिसका डायमीटर है 10.5, हाइट है 3 मीटर्स, तो आपको बताना है वॉल्यूम कितना होगा और आपको ये बताना है कि उसके ऊपर अगर मुझे प्लास्टिक कवर या कुछ कैनवस से ढकना है तो उसका कितना कर्व सरफेस एरिया होगा। तो गोल्डन रूल मैंने आपको बताया था कि गोल्डन रूल इज डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस होगा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी 10.5 को 2 से डिवाइड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 5.25। इस 5.25 को जब भी ज़रूरत पड़े और जैसे ज़रूरत पड़े हम यूज़ करेंगे। फिलहाल तो मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। 5.25 को 5 2 ज़ा 25 2 ज़ा 50, 25 1 ज़ा एंड 25 4 ज़ा, यानी 21/4 मीटर्स होगा हमारा रेडियस होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको कि वॉल्यूम आपको पूछा है। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला आप जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की वैल्यू है 21/4 मल्टीप्लाइड बाय 21/4 एंड हाइट गिवन टू यू इज 3 मीटर्स। हाइट कितना दिया आपको, 3 मीटर्स आपको दिया है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4 होगा, 2 11 ज़ा 22 होगा, ये होगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 63, 11 3 ज़ा 33 कैरी 3, 11 6 ज़ा 66 प्लस 3 इज हाउ मच 69 डिवाइडेड बाय 8, 86.625 86.625 क्यूबिक मीटर्स। तो ये आपको मिल गया वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए व्हाट डिड यू डू, वॉल्यूम के अंदर 1/3 आपने रखा, पाई की वैल्यू 22/7 रखा, आर की वैल्यू 21/4 रखा और हाइट की वैल्यू आपने 3 रखा। तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनली यू गॉट द आंसर 86.25। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, स्लैंट हाइट की ज़रूरत है। तो स्लैंट हाइट की ज़रूरत है तो h² प्लस r², इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है या 1/2 आपको करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स व्हाट, h इज़ हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ हाइट आपको दिया है 3² और रेडियस आपको दिया है 5.25 का स्क्वायर, 5.25 का स्क्वायर। तो उसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो अंडर रूट होगा 9 + 25 और इसको आप करोगे सो इट विल बी इक्वल टू 36.5625 5625.05 के आसपास आपको आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली, यू विल गेट दैट। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर कैनवास डालना है। अब तो कैनवास डालने के लिए फॉर्मूला क्या है, कर्ड सरफेस एरिया आपको निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला है पाई RL, पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस की वैल्यू है 21/4 और स्लैंट हाइट अभी हमने निकाला है 6.05। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, तो ये होगा 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, तो ये होगा 2 2 जार 4, 2 11 जार 22। So this becomes how much, 33 multiplied by 6.05 whole divided by 2। 33 इंटू 6.05/2 होगा। इसको इंटू करोगे तो 199.65 होगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 99.625 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा कर्ड सरफेस।